जय श्री सीताराम। इसके पहले के वीडियो में हमने जीवन के तीन आयाम और हमारे सनातन धर्म में वर्णित तीन गुणों एवं उनके जीवन पर प्रभाव की चर्चा की थी। सामान्य भाषा में हम अपने शरीर के अनुभवों से समझ सकते हैं कि जब हम शारीरिक मेहनत करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में पोटेशियम फॉस्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड आदि विषैले तत्व जमा हो जाते हैं, जिससे कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है और मानसिक कार्य करने पर मस्तिष्क में ग्लूटामेट नामक रासायनिक सिग्नल की मात्रा बढ़ जाती है, जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। इसी को हमारे शास्त्रों में तमस, भौतिक तत्वों की अधिकता कहा गया है। शारीरिक थकान दूर करने के लिए आराम अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तथा मानसिक थकान को दूर करने के लिए प्रसन्नता अर्थात हैप्पी हार्मोन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन एवं ऑक्सीटोसिन की आवश्यकता होती है। अब हम धर्म को समझते हैं। विष्णु पुराण की एक कथा है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना में देवता, असुर, पितृगण, मनुष्य और जल की रचना करने का विचार किया, तो युक्त चित्त होने पर अर्थात भौतिक तत्वों की अधिकता के कारण तम की अधिकता हो गई और उनके जांघों से असुर उत्पन्न हुए। उन्होंने अपना तम की अधिकता वाला शरीर त्याग दिया, जो कि तम स्वरूप रात्रि हुई। फिर उन्होंने तपस्या करके नया शरीर धारण किया, जिससे उनको प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपने मुख से सत्व प्रधान देवगण की रचना की। पुनः उन्होंने अपने इस शरीर को त्याग दिया, जो सत्व स्वरूप दिन बना। फिर ब्रह्मा जी में आंशिक सत्वमय शरीर से अपने को पितृवत मानते हुए अपने पार्श्व भाग अर्थात अगल बगल से पितृगण की रचना की और त्यागा हुआ शरीर दिन और रात्रि के बीच का भाग संध्या बनी। फिर उन्होंने आंशिक रजसोमय शरीर धारण किया, जिससे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए तथा छोड़ा हुआ शरीर ज्योत्सना या प्रातःकाल कहा जाता है। इस कथा में आप ध्यान देंगे तो हमें राक्षसों में तम, जड़ता या अंधकार, देवों एवं पितरों में सत्व, शुद्धता एवं मनुष्यों में रजगुण, प्रेरणा एवं क्रिया मिलेंगे तथा भौतिक तत्वों की अधिकता से तम गुण में वृद्धि होती है और तपस्या से प्रसन्नता मिलती है, जिससे सत्व गुण की वृद्धि होती है। चूंकि मनुष्य का शरीर रज प्रधान है, अतः क्रिया से तम की अधिकता हो सकती है। गुणों का संतुलन बनाने के लिए मनुष्य को तपस्या करना आवश्यक है। तपस्या की परिभाषा शरीर को कष्ट देना नहीं है। अगर हम अपने सनातन धर्म को देखें तो सामान्यतः शारीरिक शुद्धि, संयम, मौन, आत्मचिंतन और परब्रह्म का ध्यान करना तथा धन्यवाद देना, यही तपस्या के अंग है।